हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट सेशन में हमने की फीचर्स ऑफ द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड आज हम इस सेशन में करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। जो मार्क्सियन थ्योरी है इसके क्या क्रिटिसिज्म्स हैं। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप कैन नॉट गो साइड बाय साइड। क्योंकि हम ये कह रहे हैं, मार्क्सियन क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म ये कहते हैं कि किसकी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, प्रोलेटेरिएट क्लास की डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। आप डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाहते हो एंड डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो। डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप ये दोनों ऑपोजिट टर्म्स हैं। डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप में कोई भी क्लोज रिलेशनशिप नहीं है। तो मार्क्सियन किस चीज की बात कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं। हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन जहां पर क्या हो रहा है, हम डिक्टेटरशिप कर रहे हैं ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास। वो कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी से ज्यादा अच्छी क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास। डिक्टेटरशिप तो डिक्टेटरशिप होती है, डिक्टेटरशिप इज अ डिक्टेटरशिप वेदर इट इज द प्रोलेटेरिएट क्लास और ऑफ द बोर्जियस क्लास, चाहे वो प्रोलेटेरिएट क्लास की हो चाहे बोर्जियस क्लास की हो। डिक्टेटरशिप को हम डिक्टेटरशिप ही कहेंगे, डिक्टेटरशिप को हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो मार्क्सिज्म क्या कर रहा है, डिक्टेटरशिप ला रहा है इन द स्टेट। तो जी कैसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जिसमें प्रोलेटेरिएट क्लास की डिक्टेटरशिप होगी। जो बोर्जियस क्लास है इसकी तो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, पहले लेबर क्लास की एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी, अब किसकी होने लगी, कैपिटलिस्ट की एक्सप्लॉइटेशन होगी। तो इसमें भी क्या है, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। नंबर 2, इट बिलीव्स इन रॉन्ग मीन्स टू अचीव गुड एंड्स। हम चाहते हैं हम अच्छी तरह से रहें, अच्छी से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करें। कौन सी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करें, आइडल डेमोक्रेसी। आइडल डेमोक्रेसी हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कर रहे हैं, रॉन्ग मीन यूज कर रहे हैं। रॉन्ग मीन क्या है, वायलेंट रेवोल्यूशन। ये कहते हैं अगर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है तो वायलेंट रेवोल्यूशन करनी पड़ेगी, तब जाकर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होगी। आप क्या कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, आप जो अचीव करना चाहते हो वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको आप गलत तरीके से कर रहे हो। आपका वो चीज अचीव करने का वे सही नहीं है। वायलेंट रेवोल्यूशन किसी भी एंगल से हम सही नहीं कह सकते, इट इज द अनसिविलाइज्ड एक्टिविटी। इसीलिए हम ये कहते हैं जे डेमोक्रेसी आइडियल डेमोक्रेसी को अचीव करना चाहते हैं, बट बाय द वायलेंट रेवोल्यूशन, जिसको हम सही नहीं कह सकते। अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वे से अचीव करते तो ये सबसे बेस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी होता, लेकिन ये क्या है, वायलेंट रेवोल्यूशन को यूज करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लिबर्टी इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लिबर्टी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। डेमोक्रेसी को अचीव करना है, डेमोक्रेसी को अगर हम कहते हैं कि सक्सेसफुली वर्क करे तो लोगों को लिबर्टी देनी पड़ेगी, उनको राइट्स देनी पड़ेंगी, उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी, तब जाकर हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी अचीव किया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी ये दोनों क्या है, ऑपोजिट टर्म है, इसीलिए हमको इक्वालिटी क्रिएट करनी है। अगर इक्वालिटी क्रिएट करनी है, इसके लिए लिबर्टी को सैक्रिफाइस करना पड़े तो हम कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है इसको कर्टेल करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, आपको कोई भी राइट नहीं है, हम सिर्फ इक्वालिटी क्रिएट करनी है। तो ये कैसी लिबर्टी है, कैसी डेमोक्रेसी है जिसमें एक ह्यूमन को बोलने तक का राइट नहीं दिया जाता, वो कुछ भी नहीं कह सकता, उसकी लिबर्टी को खत्म कर दिया ताकि हम पूरी सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी को क्रिएट कर सके। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए हम लिबर्टी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जबकि हम ये देखते हैं जो लिबर्टी एंड इक्वालिटी है ये दोनों कोई ऑपोजिट टर्म्स नहीं है, ये दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं, लेकिन जिनको ऑपोजिट टर्म में नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी ब्रिंग्स यूनिटी अमंग द डाइवर्सिफाइड व्यूज। जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी होती क्या है, हम डेमोक्रेसी में है, हम अलग अलग ग्रुप्स में हैं,
आपके डिफरेंट डिफरेंट व्यू होंगे, लेकिन जब हम एक लॉ बनाते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, हम सब क्या करते हैं, उस पर एग्री होते हैं। डाइवर्सिफाई ऑफ व्यूज, लेकिन उसमें भी हमारी यूनिटी होती है। तो डेमोक्रेसी यही तो करती है, डिफरेंशिएटेड व्यू में यूनिटी को लेकर आना। लेकिन सोशलिस्ट कंट्रीज में क्या होता है, नो वन इज अलाउड टू स्पीक एनीथिंग एक्सेप्ट सोशलिज्म। आप सोशलिज्म के अलावा कुछ भी नहीं बोल सकते, आप कोई और वर्ड यूज भी नहीं कर सकते, आपको यही कहना पड़ेगा सोशलिज्म इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इससे हमारा वेलफेयर हो रहा है। अगर आपकी लिबर्टी कटेल कर दी, आपको कोई फ्रीडम नहीं दी, तो आप इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं सोशलिज्म इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी का पर्पस ही खत्म हो गया जब हम कहते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट होके भी एक हैं, जे इस चीज को नहीं मानते। नेक्स्ट इज impartial and independent judiciary is the lifeblood of democracy। अगर डेमोक्रेसी को अचीव करना चाहते हैं, आइडियल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो, तो इसके लिए जरूरी है हमारी जुडिशरी इम्पार्शियल हो, इंडिपेंडेंट हो। मार्क्सिज्म क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो बोर्जिस क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, अपने फेवर के लिए जुडिशरी को यूज करेंगे। जो हम रिव्यू की बात करते हैं, वो उसके सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो किसके फेवर में जाएंगे, बोर्जिस क्लास की फेवर में जाएंगे। इसीलिए ये कहते हैं जुडिशरी के जो जज हैं उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जुडिशरी क्या होती है, सबसे सुप्रीम होती है, वो इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए, इम्पार्शियल भी होनी चाहिए, ताकि किसी के साथ कोई भी इनजस्ट ना हो। लेकिन अगर हमारी जुडिशरी ही इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो लोगों की फ्रीडम कौन देगा, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा। एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है जो नहीं चल रहा, इसका डिसीजन कौन देगा। इसीलिए जी हम ये कहते हैं जो इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, इट प्रोटेक्ट्स द लिबर्टीज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द स्टेट, जो इंडिविजुअल की लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करती है एंड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी बिलीव इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम ये कहते हैं हर एक पर्सन को रूल करने का राइट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में हम सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, हम लोकल लेवल पर खुद ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करना चाहते हैं। जब हम मार्क्सिज्म थ्योरी करते हैं, मार्क्सिज्म क्या कह रहे हैं कि पावर को सेंट्रलाइज कर दो, स्टेट के पास ही सारी पावर्स होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। ये तो सही नहीं है कि सारी की सारी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया, आप लोकल लेवल पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए जे डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर नहीं करता। अगर डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, तब हम उसको डेमोक्रेसी भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट इज इट लीड्स अस टुवर्ड्स द टोटलिटेरियन स्टेट। जे कहां पर लीड कर रहा है कि स्टेट के पास ही सब कुछ है, स्टेट इज सुप्रीम, हर एक डिसीजन कौन लेगा, स्टेट लेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड हमको क्या करना है, इस सब के डिसीजन कौन ले रहा है, स्टेट ले रहा है। हर एक मैटर में किसकी इंटरफेरेंस है, स्टेट की इंटरफेरेंस है। हम एक छोटा सा डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते। अगर मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें मैं क्या प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, इसका डिसीजन भी स्टेट देगी, तो हमको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दी गई है। तो ये क्या करती है, स्टेट ही है जो ह्यूमन लाइफ की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है। अगर मेरी हर एक्टिविटी को स्टेट कंट्रोल करेगी तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ हमारे स्टेट में डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है, तो हम इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। नेक्स्ट इज ओवरलोडेड एंड ओवर पावरफुल ब्यूरोक्रेसी। जो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है ओवरलोडेड भी है, ओवर पावरफुल भी है। ओवरलोडेड क्यों, क्योंकि सारा का सारा काम कौन करते हैं, स्टेट। डिसीजन कौन लेते हैं, स्टेट। तो स्टेट सारे काम कैसे कराती है, ब्यूरोक्रेट के थ्रू कराएगी। तो ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत ज्यादा ओवरलोडेड वर्क हो जाता है। अगर ओवरलोडेड वर्क होगा तो इनएफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, एंड उसके पास
अगर सारे काम करने की ड्यूटीज हैं तो उसके पास पावर्स भी हैं, तो उसके पावर्स क्या होगी, ओवर पावरफुल होगी, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम किसके अंडर वर्क कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स के अंडर काम कर रहा है। इसलिए कहते हैं होल सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द मार्क्सियन और सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए हम कहते हैं जो ब्यूरोक्रेसी है इट इज ओवरलोडेड एंड द ओवर पावरफुल। नेक्स्ट इज प्रेस इज नॉट इंडिपेंडेंट अंडर द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। जो प्रेस मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रेस वही काम करेगा जो स्टेट उसको करने को कहती है। स्टेट के अकॉर्डिंग ही प्रेस मास मीडिया वर्क करता है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में होता क्या है, डेमोक्रेसी में मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया इंडिपेंडेंट होगा तभी तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर पाएगा। हमें क्या चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट क्या कर रही है। इसीलिए वी सेड प्रेस और मीडिया इज द वॉचडॉग ऑफ आवर लिबर्टीज एंड इट इज द गार्डियन ऑफ आवर राइट्स। जी हमको प्रोटेक्ट करती है, हमको फ्रीडम टू स्पीच होना चाहिए। हमारी स्पीच कैसे सरकार तक पहुंचेगी, बाय द मीडिया। अगर मीडिया ही सरकार के हाथों की कठपुतली होगा तो लोगों की आवाज सुनेगा कौन। अगर लोग कुछ बोल ही नहीं सकते तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है। तो इसमें डेमोक्रेसी नहीं वर्क करती, आइडियल डेमोक्रेसी नहीं स्टैब्लिश होती। नेक्स्ट इज वन पार्टी रूल इज अनडेमोक्रेटिक। वन पार्टी रूल है ये क्या होता है, टोटली अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि जो मार्क्स हैं, मार्क्स क्या कर रहे हैं, वन पार्टी सिस्टम की बात करते हैं। कहते हैं सोशलिस्ट पार्टी होनी चाहिए। अगर लोगों को वो पार्टी नहीं अच्छी लग रही, उसके रूल्स नहीं अच्छी लग रही, मैनिफेस्टो अच्छा नहीं लग रहा, तो हमारे पास राइट होना चाहिए कि हम अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सके, हम रूल कर सके। हमको जो पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए हैं, तो वन पार्टी सिस्टम जे तो डेमोक्रेसी में प्रिवेल ही नहीं करता, जे तो टोटली अनडेमोक्रेटिक एक्शन है। जब हम देखते हैं कम्युनिस्ट कंट्रीज को, उसमें क्या होती है, ओनली कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं, दैट इज द सोल कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल अथॉरिटी। पॉलिटिकल अथॉरिटी को सिर्फ वही है जो पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। तो वन पार्टी रूल क्या होता है, टोटली अनडेमोक्रेटिक होता है। नेक्स्ट इज इट इग्नोर्स द गुड पॉइंट्स ऑफ कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। जो जी कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी है, इसके कुछ अच्छे पॉइंट तो भी हैं, इनको पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। क्योंकि जब हम लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे थे उसमें कहा था हमने सब लोगों को इक्वल राइट्स दी हैं, इक्वल राइट्स हैं, इक्वल फ्रीडम है, लिबर्टी है, तो सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पर्सन। ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। तो हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटीज दी गई है जिससे वो अपना वेलफेयर कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते जो लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं करना चाहती, वो कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली है, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, जो लिबरल डेमोक्रेसी के अच्छे पॉइंट्स हैं उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो जो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है इसमें भी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं, इसकी भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि इसमें ह्यूमन की फ्रीडम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसमें सिर्फ एक ही अच्छाई है कि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी क्रिएट करना चाहती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी की होनी चाहिए जिससे सोसाइटी का वेलफेयर होगा। क्या मेरे वेलफेयर के लिए सिर्फ इकोनॉमिक नीड्स की जरूरत है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की जरूरत है, मुझे पॉलिटिकल सिविल राइट्स भी चाहिए। हमारे वेलफेयर के लिए वो राइट्स नहीं दिए गए हैं। तो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को हम ऐसी थ्योरी नहीं मान सकते कि इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा वेलफेयर होगा, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं। तो मार्क्सियन थ्योरी भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जो आज के टाइम में हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सो ये थी मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।